अहसास और नमक, जो दूसरा चैप्टर है 10वीं जमात का। अब यहाँ पर केमिस्ट्री के ताल्लुक से आने वाला एक सबक है। इसके अंदर से हम बहुत कुछ मालूमात हासिल करना है कि तेज़ाब क्या होता है, अहसास क्या होता है और नमक क्या होता है और इनकी क्या खासियतें हैं। तेज़ाब, अहसास और नमक आपस में क्या खासियत रखते हैं और जब ये तामुलात होते हैं तो उसके दौरान इनके अंदर और भी क्या क्या हमें प्रोडक्ट की शक्ल में मिलते हैं। ये तमाम हम यहाँ पर आज की क्लास में देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तेज़ाब, अहसास, यानी दोनों की खासियतों को मिलकर हमारी किताब में ऐसे ही दिया हुआ है। तो तेज़ाब और अहसास की खासियत और नमक की भी खासियत को तबई तौर पर देखेंगे, उसके बाद कीमियाई तौर पर देखेंगे, उसके बाद उसके अंदर आने वाले तामुलात को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर सबहेडिंग लगाते हैं तेज़ाब। तेज़ाब, तो इसको हम आमतौर पर इंग्लिश में कहते हैं एसिड। ओके, तेज़ाब को उर्दू में और एक नाम है तुरशा भी इसको कहते हैं। तुरशा, तुरशा बोलो, तेज़ाब या एसिड, बोथ आर सेम मीनिंग, सबका मतलब एक ही होता है। तो बेहतर है कि हम एसिड याद रखें क्योंकि इंग्लिश वर्ड हमें कॉमनली यूज होते हैं। तो यहाँ पर एसिड या तेज़ाब, इसकी खासियत को देखना है। देखिए सबसे पहले तबई तौर पर ये जो तेज़ाब है जायके में खट्टा होता है। सबसे पहला पार्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, जो जायके में ये कैसा है, खट्टा है। यस, खट्टा इसका जायका होता है। यस, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। यानी ये जो तेज़ाब हैं एसिड हैं, तमाम एसिड कैसे होते हैं, जायके में खट्टे होते हैं। यस, अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर बोलेंगे, ये जो तेज़ाब हैं, तेज़ाब आमतौर पर हाइड्रोजन का आयन्स रखते हैं। यानी इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो हाइड्रोजन के आयन्स ज़्यादा इसके अंदर होते हैं। H+ आयन बोल सकते हैं इसको, हाइड्रोजन प्लस के आयन्स रखते हैं। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद और भी इसकी खासियतें, क्या खासियत है, बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है तेज़ाब और अहसास को पहचानने का। तो देखिए यहाँ पर ये जो तेज़ाब हैं हमेशा लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर एक तजुर्बागाह में मिलने वाला पेपर है जो तेज़ाब और अहसास का डिफरेंशिएट, फर्क को मालूम करता है। तो उस लिटमस पेपर को देखिए यहाँ पर लिटमस पेपर को या कागज को सुर्ख में तब्दील करता है, सुर्ख में तब्दील करता है। ये तीसरी खासियत है इसकी। तो तेज़ाब क्या करता है, वो जो लिटमस पेपर है उसका ब्लू कलर का कॉमनली ऊपर कभी कभी सुर्ख भी मिलते हैं, ब्लू भी मिलते हैं। अगर सुर्ख है, सुर्ख में ही रहता है वो तेज़ाब में डुबोने के बाद। अगर ब्लू कलर का है तो उसको डुबोएंगे तो क्या हो जाता है, तेज़ाब के अंदर अगर उस ब्लू पेपर को डुबा देंगे तो उस वक्त में उसका सुर्ख, उसका जो रंग है वो सुर्ख में हो जाता है। और इसके अलावा जो पेपर है लिटमस पेपर, प्लेन कलर के भी यहाँ पर होते हैं, जो वाइट कलर हो सकते हैं, थोड़ा सा स्काई ब्लू के टाइप में हो सकते हैं। तो ये जो है लिटमस पेपर, ये कागज़ एक तजुर्बागाह में मिलने वाला कागज़ है। इस कागज़ के ज़रिए हमें अहसास और तुरशे को पहचानते हैं। तो तेज़ाब क्या करता है, तेज़ाब उस पेपर का रंग, उस कागज़ का रंग क्या करता है, सुर्ख में तब्दील करता है। ये भी इसकी खासियत है। अब ये जो लिटमस का कागज़ है, ये कागज़ को किससे बनाया गया और कैसे बनाया गया, ये हम इशारे के तौर पर पढ़ाई करेंगे, यानी इंडिकेटर्स के अंदर वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो उससे हम यहाँ पर खासियतें देख रहे हैं। तो ये तमाम जो है तेज़ाब की खासियतें हैं। बस अब ये तबई खासियतें अगर इतना बोलेंगे तो काफ़ी है, अगर बोलना है तो और भी बोल सकते हैं। तो देखो तेज़ाब, तमाम खासियतें आप पूरे चैप्टर के अंदर आते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग जो है तबई के तौर पर मैं इतना ही बोल दिया। और बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, कि कभी भी जो ये अहसास हैं, ये सॉरी तेज़ाब है या एसिड है, एसिड या तेज़ाब, तेज़ाब किसी धातु से अगर तामुल किया, किसी धातु से अगर तामुल किया तो हमें देता है क्या, यहाँ पर
हाइड्रोजन की गैस को रिलीज करता है। तो यहाँ पर इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे खासियतें हैं, एक के बाद एक हम दीगर देखते जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरे नंबर पर तेजाब के बाद हसास। देखिए इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेस। ओके, बेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इसको हसास जायके में, हसास जायके में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो देख रहे हैं फर्क क्या है। यहाँ पर तेजाब जो थे वो खट्टे जायके में थे, अब इसका जो जायका है, टेस्ट इसका कैसा है, वो कड़वे होते हैं। अगर जायके में कड़वे हैं तो समझ लीजिए कि वो तमाम जो भी सॉल्यूशंस हैं, जो महलूल है, वो क्या है यहाँ पर कड़वे अगर हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हसास। अगर वो जायके में खट्टे हैं तो वो कहलाते हैं तुरशे। तो उसके बाद हम देखते हैं हसास की दूसरी खासियत। इसके अंदर आयन्स के तौर पर देखेंगे तो इसके अंदर OH माइनस आयन्स पाए जाते हैं। OH माइनस जो है आयन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, क्या रखते हैं, हसास। हसास जो है OH माइनस आयन्स रखते हैं। तो ये है इसकी दूसरी खासियत। अब इसके बाद हसास का और भी अगर हम लिटमस कागज के तौर पर देखेंगे तो ये लिटमस कागज को नीले रंग में तब्दील कर देता है। ये लिटमस कागज को समझ लीजिए कि सफ़ेद ही है, ठीक है, कागज अगर सफ़ेद ही है तो अगर सुर्ख में तब्दील हो गया किसी महलूल में डुबोने के बाद, वो सुर्ख हो गया तो महलूल क्या है, एसिड है। अगर वही पेपर हम और एक महलूल में डुबो देते हैं तो अगर वो नीले में तब्दील हो गया तो उसको हम कहते हैं हसास। तो यहाँ पर याद रखना है, हसास जो है लिटमस कागज को नीले रंग में तब्दील करते हैं। ओके, तो ये हो गया तीसरी खासियत। इसके बाद हम यहाँ पर और बोल सकते हैं कि ये जो है हसास आमतौर पर सोपी इन नेचर, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सोपी इन नेचर। तो सोपी इन नेचर से मुराद ये जो इसको हम छूते हैं, इसको पकड़ते हैं, तो पकड़ने के बाद ये साबन की तरह महसूस होता है हाथ को, यानी स्लीपी इन नेचर, फिसलाहट इसके अंदर महसूस होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो भी सोल्यूशन है, अगर हम पकड़ने के बाद, छूने के बाद वो फिसलाहट या स्लीपिंग नेचर हमें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे वो हसास है तबाही तौर पर। ये प्रीलिमिनरी टेस्ट इनको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है आमतौर पर स्लीपी इन नेचर, फिसलाहट बोल सकते हैं, स्लीपी इन नेचर। ओके, यानी साबन की तरह फिसलाहट की खासियत या साबन की खासियतें इसके अंदर पाई जाती हैं, जो कि फिसलाहट हमें महसूस होते हैं, फील होते हैं बस छूने के बाद। तो ये थे एसिड और हसास के दरमियान कुछ फ़र्क, यानी इसके अंदर जो तबाही तौर पर हमें देखते हैं आमतौर पर फ़र्क ये तमाम है। अब इसके बाद हसास, इनको भी अगर देखेंगे तो अमली तौर पर भी हम पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट में। अब ये जायके में कैसे हैं, नमकीन है। जो नमकीन है तो तमाम क्या कहलाते हैं, नमक कहलाते हैं। अब अगर इसके अंदर हम लिटमस पेपर डाल देंगे तो यहाँ पर कोई कलर चेंज नहीं होगा इनके अंदर। अगर चाहिए तो इसको भी एक पॉइंट्स यहाँ पर बना सकते हैं हमें। नमक देखो, इसकी जो पहली खासियत है ये जायके में नमकीन होते हैं, जायके में नमकीन होते हैं। और इसके अंदर आयन्स को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों आयन से मिलकर बना हुआ होता है। कोई सिर्फ पॉजिटिव रेडिकल या नेगेटिव रेडिकल इस तरह से इसमें नहीं होते, दोनों मिलने के बाद ही वो न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आयन्स की बात हमें रिएक्शन के दौरान ठीक से समझ में आता है, उस वक्त में करेंगे। अब अगर लिटमस कागज़ के तौर पर देखेंगे तो इसके अंदर लिटमस कागज़ में कोई रंग तब्दील नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सा भी रंग इसके अंदर तब्दील नहीं होता, इसको हम बोलेंगे नमक है। अगर सुर्ख हो गया तो एसिड है, अगर नीला हो गया ब्लू
हो गया तो वो है एहसास। अगर कोई भी तब्दील नहीं हुआ तो हम समझ लेना कि वो नमकियात कोई कौन सा भी एक महलूल उसके अंदर है। बस। तो इसके अलावा इसके और भी खासियतें हैं, जब इसके रिएक्शंस आते हैं तो उस वक्त में हम देखते जाएंगे। तो ये है बेसिकली तेज़ाब, एहसास और नमक जायके के तौर पर या प्राइमरी तौर पर इसको पहचानना किस तरह से। अब यहाँ पर इनके अंदर तेज़ाब की या एहसास की पहचान हम दूसरे तरीके से किस तरह से करना है। देख, तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि बहुत सारे खासियत अब हम देख चुके। जायके में अगर खट्टे हैं तो तुरशे, अगर जायके में कड़वे हैं तो वो एहसास। अब कभी कभी ऐसा होता है कि चंद महलूल को हम छू नहीं सकते और उसका जायका भी नहीं देख सकते, क्योंकि दिस आर दी वेरी हजार्डस टू द ह्यूमन बीइंग्स। तो ये बहुत सारे क्या होते हैं, नुकसानदाह होते हैं जानदारों के लिए, या खुसूसन अगर हम चक रहे हैं तो हमें नुकसान भी होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी हालत में बगैर छुए और बगैर उनको पकड़ते और बगैर उनका जायका करते तब भी हम एहसास और तिरछे को पहचान लगाना है। वो किस तरह से? एक तो जाहिर सी बात हमने यहाँ पर देख चुके हैं कि लिटमस पेपर उसको हम महलूल को छूते भी नहीं, सिर्फ डुबोते हैं और निकाल देते हैं तो पता चल जाता है। अब इसके अलावा, इसीलिए कागज हम कहते हैं इंडिकेट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके यहाँ पर हैं जिनको हम पहचानते हैं एहसास और तेज़ाब को। तो उन पहचान लगाने वालों को हम कहते हैं इशारा, उर्दू में कहते हैं इशारिये या इशारिया। तो बेहतर है इंग्लिश में याद रखो, इन तमाम को हम इंडिकेटर्स कहते हैं, इंडिकेटर्स। ओके, अब ये इंडिकेटर्स की मदद से हम तुरशा और एहसास को पहचानते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन। समझ लीजिए कि हमारे सामने एक 4-5 बॉटल रखे हुए हैं कि वो तमाम, उनके रंग के अंदर कोई तब्दील नहीं, तमाम पानी के रंग ही वाले हैं। अब उसके अंदर कौन सा तुरशा है, कौन सा एहसास है, हम पहचानना है। तो सिर्फ देखते ही हमें पता नहीं चलता, अब जायका भी नहीं कर सकते क्योंकि चंद कीमिया बहुत सारे नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो ऐसी हालत में हम पहचान लगाते हैं लिटमस पेपर से और दीगर वहां पर इंडिकेटर्स हैं। लिटमस पेपर को भी हम इंडिकेटर ही कहते हैं। तो उनका इंडिकेटर हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर इशारा है ना, इशारा करके बताता है। ये इशारा, या इनको नाम क्यों रखा गया कि इशारे से बताता है कि तुरशा है, ये एहसास है, तो इसीलिए इनको इशारिया या इंडिकेटर्स कहा गया। अब ये इंडिकेटर्स के टाइप्स हैं, 3 किस्म के इंडिकेटर्स यहाँ पर हैं। एक जो है सबसे पहले कुदरती इंडिकेटर्स, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, कुदरती इशारिया या नेचुरल इंडिकेटर्स बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, नेचुरल इंडिकेटर्स। अब ये नेचुरल इंडिकेटर्स में कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले हम बोलेंगे कुदरती तौर पर पाए जाने वाले, मतलब कागज, लिटमस कागज। ये तो तजुर्बा में है, मगर इसको कुदरती क्यों बोले देखिए। तो ये मिसाल है इसकी, कुदरती की, कुदरती इशारिया, कुदरती इंडिकेटर्स यानी नेचुरल इंडिकेटर्स की मिसाल है लिटमस पेपर या लिटमस कागज। क्योंकि ये जो लिटमस कागज है ये कुदरती तौर पर जो नबातात हैं उनके जरिए बना हुआ है, नबातात के जरिए। लिटमस का जो पेपर है वो नबातात, खास करके ये जो लिटमस पेपर है वो लाइकिन नामी एक पौधे से बना हुआ है। लाइकिन बोल के एक पौधा आता है, इस पौधे के जरिए हमने इस कागज को बनाया, राइट। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कुदरती इंडिकेटर्स। ओके, तो ये लाइकिन्स है, इसीलिए लाइकिन्स के जरिए बना बोल कोई नाम आया। इसके बाद इसके अलावा यहाँ पर हल्दी का जो पाउडर है कुदरती तौर पर, जड़ी बूटियां के तौर पर जो हमें मिलता है वो इसीलिए ये भी हल्दी जो है इंडिकेट्स है एक, यानी हल्दी का पाउडर भी अगर लेकर हम किसी महलूल में डाल देंगे तो वो रंग में तब्दील कर देता है उनको। तो इसकी बुनियाद पर हम ये एहसास या तुरशा इसकी पहचान लगाते हैं। तो ये होगा, ये भी एक क्या है, कुदरती तौर पर पाया जाने वाला एक इंडिकेटर, एक इशारा। अब दूसरे नंबर पर आने वाला सिंथेटिक बोलते हैं उसको हम, सिंथेटिक
सिंथेटिक इंडिकेटर्स, उर्दू में इसको हम कहते हैं मसनवी बोलो, मसनवी इशारा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब मसनवी तौर पर यानी इंसान बनाए हुए जो इंडिकेटर्स हैं, यानी कीमियात से मिलाकर उसको बनाया गया होता है, बहुत सारे केमिकल से मिलाकर, जैसा कि यहाँ पर आते हैं फिनोल्फथैलीन आता है, फिनोल्फथैलीन, उर्दू में भी नाम उसका वही है, इसलिए बेहतर है कि इंग्लिश में ही याद रखो, फिनोल्फथैलीन। उसके बाद आता है मीथाइल ऑरेंज, मीथाइल ऑरेंज। ओके, तो यहाँ पर हमको ये दो इंडिकेटर्स को याद रखना है बस। तो ये है फिनोल्फथैलीन और मीथाइल ऑरेंज। ये फिनोल्फथैलीन के जरिए भी हमने बहुत सारे अहसास और त्रुटियों की पहचान लगाते हैं। तो मैं ये इसका इंट्रोडक्शन देने के बाद, ये तमाम को समझाने के बाद, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स बोलने के बाद ये कौन से रंग को तब्दील करते हैं त्रुटियों में अहसास में एक टेबल के जरिए मैं दिखाता हूँ आसान तरीके में। तो अब सिर्फ यहाँ पर समझ लीजिए, मसनवी इशारा फिनोल्फथैलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, और कुदरती इशारे के अंदर लिटमस कागज है, हल्दी का पाउडर है, इसको हम बोल सकते हैं पाउडर भी लिख सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर आने वाला जो इशारिया है, इंडिकेटर्स हैं, वो देखो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तीसरे नंबर पर आने वाला इशारा कुदरती हो गया, मसनवी हो गया, और एक यहाँ पर आता है ऑल्फैक्टरी, और एक कौन सा होता है यहाँ पर ऑल्फैक्टरी। इसको उर्दू में भी वही नाम दिया गया है, ऑल्फैक्टरी ही, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी ये जो इंडिकेटर्स हैं ये कैसे हैं, ये एक अलग किस्म के। तो यहाँ पर ये जो इंडिकेटर्स हैं बू की महसूस से, यानी उसके अंदर एक बू पैदा होती है, वो बू एक खुशबू हो या एक किस्म की पर्टिकुलर उसके अंदर बू पैदा होती है, स्मेल पैदा होता है, ऑर्डर पैदा होता है, उस स्मेल के जरिए हम पहचान लगाते हैं कि त्वचा है या एहसास है, राइट। अगर ऑल्फैक्टरी के अंदर आता है दो इंडिकेटर्स, वेनिला और क्लो ऑयल, यानी लवंग का तेल है, और साथ ही साथ यहाँ पर वेनिला, इसको उर्दू में भी वही नाम दिया गया है। इनके जरिए भी हमने क्या करते हैं, एहसास और त्वचा की पहचान लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे सिलेबस के अंदर ये 3 किस्म के इंडिकेटर्स दिए गए हैं। तो वो कौन से हैं इंडिकेटर्स है? नंबर 1 नेचुरल इंडिकेटर्स है, उसके अंदर 2 आते हैं, लिटमस कागज और हल्दी का पाउडर, याद रखिए। और दूसरे नंबर पर जो है मसनवी इशारा जो बनाए गए हैं, तो उसके अंदर 2 आते हैं, फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज। इसके अलावा बहुत सारे हैं, मगर हायर एजुकेशन में हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतने काफी हैं याद रखने के लिए। अब तीसरे नंबर पर आने वाला जो है ऑल्फैक्टरी है, उसके अंदर वेनिला और क्लो ऑयल। तो ये इंडिकेटर्स हैं, यहाँ 2 2 और 2 6 टोटल इंडिकेटर्स हमें याद रखना है हमारे 10th के सिलेबस के ताल्लुक से। यस, तो अब यहाँ पर ये कौन सा इंडिकेटर्स कौन सा रंग देता है हमें, इसका मैं एक खाका यहाँ पर निकाल के तुम्हें बताता हूँ आसान तरीके में। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई इंडिकेटर्स तुरशे में अमल कर रहा है तो कौन सा रंग तब्दील कर लेता है, अगर अहसास में उसका अमल हो रहा है तो वहां पर कौन सा उसका रंग तब्दील होता है। तो तमाम के ताल्लुक से मैं यहाँ पर बताता जाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर टेबल लिखते हैं, इंडिकेटर्स और एसिड, बेस एंड साल्ट, बेहतर है इंग्लिश में ही लिख लो। ये है इंडिकेटर्स, एक कॉलम, दूसरा एसिड, तीसरा बेस, चौथा साल्ट। तो इस तरह से खाका खींच लीजिए ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स के नाम मैं बताता हूँ। इंडिकेटर्स, तो सबसे पहले हमारे पास था वो लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर जो है यहाँ पर एसिड के अंदर अगर उसको डुबाएंगे तो ये होता है रेड कलर में चेंज, सुर्ख में चेंज होता है। यस, अगर बेस के अंदर उसको डुबा देंगे तो उस वक्त में ये अपना रंग जो है ब्लू में कन्वर्ट कर लेता है, ब्लू कलर यानी नीला, राइट। अगर इसको साल्ट में डुबो देंगे तो यहाँ पर नो कलर चेंज, नो कलर चेंज,
यहाँ पर कोई रंग तब्दील नहीं होता। तो ये हो गया लिटमस पेपर के ताल्लुक से। तो अब आइए हम दूसरा इंडिकेटर देखते हैं। यहाँ पर लिटमस के बाद हमने देख रहे थे यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज लीजिए, मिथाइल ऑरेंज। ओके, मिथाइल ऑरेंज। तो इस मिथाइल ऑरेंज को अगर हम इसके अंदर एसिड के अंदर डाल देंगे तो ये होता है रेड कलर में तब्दील। अगर इसको बेस में डाल देंगे तो ये होता है येलो कलर। ये एसिड में रेड और बेस में येलो होता है। तो इस मिथाइल ऑरेंज को अगर हम साल्ट में डुबो देंगे तो ये यहाँ पर होगा साल्ट के अंदर ऑरेंज, ऑरेंज कलर। तो ये हो गया मिथाइल ऑरेंज की खासियत। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट फिनोल्फ्थालीन ले लेते हैं। फिनोल्फ्थालीन, अगर फिनोल्फ्थालीन को हम डुबोएंगे एसिड के अंदर तो ये होता है कलरलेस और बेस के अंदर ये होता है पिंक। ये होता है एसिड के अंदर कलरलेस और यहाँ पर होता है पिंक और यहाँ पर ऑरेंज। साल्ट में ऑरेंज ही रहेगा। तो ये हो गया लिटमस पेपर कौन सा, सॉरी फिनोल्फ्थालीन का इंडिकेटर्स। तो अब आएंगे हम और कौन सा देखे थे, ऑल्फैक्टरी के तौर पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखे थे हमें वेनिला। यस, तो वेनिला को अगर हम एसिड के अंदर डाल देंगे तो इसकी जो बू है वो और ज्यादा हो जाएगी। इंक्रीज द ऑर्डर, इंक्रीज द स्मेल इन दैट एसिड। अगर एसिड के अंदर वेनिला को डालेंगे तो उसके अंदर उसकी बू जो है ज्यादा हो जाती है। अगर बेस के अंदर डालेंगे तो उसकी कोई बू महसूस नहीं होती। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन, साल्ट के अंदर भी सेम कंडीशन, यहाँ पर भी कोई इसकी जो है बू महसूस नहीं होती। तो ये हो गया वेनिला के तौर पर वेनिला पाउडर। अब ये वेनिला पाउडर लिख सकते हैं हम यहाँ पर, वेनिला का एक पाउडर की शक्ल में होता है। तो हमारे पास और एक इंडिकेटर था वो जो है क्लो ऑयल, क्लो ऑयल। तो इसको अगर हम देखेंगे तो एसिड में डालने के बाद इसकी जो बू है वो ज्यादा हो जाती है। अगर इसको हम बेस में डालेंगे तो इसकी बू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और साल्ट के अंदर इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये है हमारे पास इंडिकेटर्स के तौर पर एक टेबल। यस, तो हमारे यहाँ एक 4 बोतल दिए गए समझो। उसके अंदर लिटमस का तो मैं समझा दिया था। मिथाइल ले लो, मिथाइल किसी एक बोतल में मैं डाल देता हूँ चंद कतरे। डालने के बाद अगर वो रेड हो गया तो समझ लीजिए कि वो बोतल तुरशे की है। अगर वो येलो कलर में तब्दील हो गई तो समझ लीजिए कि वो जो बोतल है वो असास है। तो अगर वो ऑरेंज में हो गई तो समझ लीजिए कि वो साल्ट है। राइट, अब दूसरी बोतल लो। तजुर्बागार में बहुत सारे कीमिया के बोतल होते हैं। अब दूसरी एक बोतल लेने के बाद उसके अंदर फिनोल्फ्थालीन रिएजेंट मैं देता हूं आपको। देने के बाद उसके अंदर एक बोतल के अंदर फिनोल्फ्थालीन रिएजेंट तुम डाल दो तो अगर वो कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया, कोई भी यानी रंग वहां पर तब्दील नहीं होगा। कभी कभी अगर वो वाटर कलर है तो कलरलेस ही है। अगर फिनोल्फ्थालीन उसके अंदर हम डाल देंगे तो कितना भी डालो वहां पर कोई रंग तब्दील नहीं होता। तो समझ लीजिए कि वो जो है एसिड है। राइट, हाँ। तो उसके बाद हम मिसाल देता हूँ यहाँ पर फिनोल्फ्थालीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है वो। उसके अंदर तुम फिनोल्फ्थालीन डाल दो, वो कलर चेंज नहीं होगा, कलर वाटर कलर ही रहेगा। अगर तुम बेस के अंदर डालो, फॉर एग्जांपल NaOH बेस है, उसके अंदर अगर तुम फिनोल्फ्थालीन डालोगे तो उस वक्त में उसका जो रंग है वाटर कलर है वो जाकर पिंक हो जाएगा। तो उसके बाद अगर साल्ट के अंदर डालेंगे, अगर कोई भी साल्ट है, सोडियम पोटेशियम लो, कौन सा भी लो, तो यहाँ पर अगर साल्ट है, कौन सा भी सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये तमाम साल्ट हैं। तो ये साल्ट के अंदर डालोगे तो उस वक्त में उसका रंग जो है ऑरेंज में तब्दील हो जाएगा। तो उस वक्त में कहते हैं कि ये वो साल्ट है। तो ये एसिड और बेस को पहचानने के हमारे यहाँ पर ये जो टेबल है नहीं दिया है 10th में। हाँ, ये जरूरी नहीं है याद रखना। तो बस एसिड एंड बेस को याद रखो कि एसिड में कौन सा जो इंडिकेटर है वो कौन सा रंग को तब्दील करता और बेस में कौन सा इंडिकेटर कौन सा रंग को तब्दील करता है।
तो ये है तेजाब, असास और नमक इनकी पहचान लगाने का एक चंद कुदरती या मसनवी या ओल्फैक्टरी इशारियों के जरिए यानी इंडिकेटर्स के जरिए। अब इसके बाद हम देखना है कीमियाई खुसूसियात, तेजाब, असास और नमक की कीमियाई खुसूसियात को देखना है एक के बाद एक। उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताते जाएंगे। ओके, थैंक यू।